जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं शरणशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो। जय बोले रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की बोलो बजरंग बली की। इतनी मारपीट हुई अभी, लेकिन तुम्हारा खून ठंडा का ठंडा ही बना रहा। कंस के मरने पर शोक में होना चाहिए कि बेहोश से होश में होना चाहिए। अधर्मी, अत्याचारी, पापी, अनीत का प्रतीक, अभिमान, गुरूर, गर्व का प्रतीक जब मारा गया तो लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए। और अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो शेष आप समझदार हैं, हम फिर क्या कहें। बोलो बजरंग बली की। हमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी का असर हो जाता है। समुद्र के किनारे पूरा रामादल सब चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी शांति से बैठे थे। उन्हें होश कब आया? जब जामवंत जी ने कहा चुप साध रहे हो बलवाना, तो कि राम काज लग तुम्हें अवतारा। जब जामवंत जी ने कहा अनंत बलवंत हनुमंत महाराज तुम शांति क्यों बैठे, क्यों चुप बैठे, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारा तो अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। और जैसे जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा अवतार राम कार्य के लिए हुआ, तो सुनते ही भयउ पर्वता, पर्वताकार हनुमान जी का स्वरूप हो गया। बोले बताओ सारी लंका समुद्र में डुबो दूं? बताओ जामवंत दशानन को बाल पकड़कर घसीट कर राम जी की सेवा में उपस्थित कर दूं? बोलो मैया जानकी को उठा लाऊं? ऐसा ही हमें यहां लग रहा है। जब तक हम आपको याद नहीं दिलाते हैं आपके बल की, तब तक आप लोग हनुमान जी की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। और जब याद दिला देते तो देखना भी कितना जोश होगा। बोलो बजरंग बली की। चलिए केवल 2 बार नाम और फिर प्रसंग को गति। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत हमारे गोविंद ने हाथ दिए हो, दिल दीवाना हाथ केवल पेट भरने के लिए नहीं दिए हैं, कुछ सेवा कर लो भगवान की। क्योंकि मानस कह रही राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहत उड़ावनहारी। जो हमारे भगवान के नाम संकीर्तन में, भजन में, कथा में ताली बजाते हैं, उनके जीवन को जो संशय रूपी फसल पक्षी खा रहा है वो उड़ जाता है। और अब इस फसल को खिलाते रहोगे। बजाइए ताली जिससे हमारे जीवन का वो संशय रूपी पक्षी उड़ जाए। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी 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 सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा है। तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। हरी सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा 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 तेरा मुस्कराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया।
तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो हाथी कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा 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 मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। अरे तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो दिल दीवाना हो। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक 16 कलाओं से धरा को विभूषित करने वाले धर्म ध्वज यादवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण ने अधर्मी पापी अन्यायी जो 3.5 हाथ ऊंची मंच पर बैठा है। अब हमारे आपके विचार करने का विषय है कि 3.5 हाथ की मंच क्या है। जानते हैं शरीर की ऊंचाई कितनी है? 3.5 हाथ ही तो है। इस 3.5 हाथ ऊंचे मंच पर व्यक्ति के अंदर जो अभिमान है, मैं, यही कंस है। और प्यारे जानते हो, जब तक बकरा मैं करता है, जब बकरा क्या बोलता है? मैं। और जब बकरा मैं बोलता है तो फिर क्या होता है? उसके गर्दन पर छुरी चलाई जाती है और छुरी चलने के बाद एक धागा निकाला जाता है। पहले चलता था जब रुई धुली जाती थी, तब वो धागा फिर मैं नहीं बोलता था, तब तू बोलता था। अर्थात हमारे जीवन का जो अभिमान है, या हमारे जीवन में जो गुरूर है, जो मद है, यही कंस है। भगवान ने कंस की दोनों पत्नियों को अस्ति प्राप्तस्य, 2 पत्नियां थी कंस की, दोनों अपने पति के पार्थिव शरीर से लिपट कर रो रही थी। भगवान कृष्ण का देवी यहाँ कोई किसी को मारता थोड़ी है, न कोई किसी को जन्म देता है। या राम न मारहि काहू को, ना हत्यारा राम, आप ही ते मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम किसी को मारता नहीं। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, इस शरीर में श्वास कीमती है कि शरीर कीमती है? अगर आपसे ये पूछा जाए, इस शरीर में श्वास ज्यादा कीमती है कि शरीर कीमती है, क्या उत्तर दोगे? श्वास। परीक्षित बहुत अच्छा है। वास्तव में श्वास ही कीमती है। अगर ये शरीर कीमती होता तो श्वास निकलने के बाद लोग इस शरीर को सुरक्षित रख लेते, क्योंकि श्वास निकलने के बाद आंख, कान, नाक, मुंह में कोई परिवर्तन होता है? श्वास निकल जाती है, लेकिन फोटो तो यही रहती है। और जब श्वास निकल जाती है तो आपका कितना भी स्नेही हो, कितना स्वजन हो, वो हर व्यक्ति आने के बाद केवल एक ही बात कहता है, जल्दी करो। दूसरी कोई बात ही नहीं करता है, भैया 2 घंटे बाद खराब हो जाएंगे, जल्दी करो। जिसके लिए हमने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, जिसको जीवन की हमने हर कीमती श्वास दे दी, जिसके लिए हमने धर्म भी किया, अधर्म भी किया, न्याय अन्याय पाप भी किया, हमने जिन लोगों के भरण पोषण करने के लिए दूसरों का हक भी खा लिया, वही हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं? जल्दी करो। और आज से नहीं,
जब से हम मां के गर्भ में आए हैं और जब तक हम राख नहीं बन जाएंगे तब तक पीठ पर जल्दी है। जैसे मां के गर्भ में हमारा प्रवेश हुआ, मां को पता लगा मैं गर्भवती हूं, कितनी प्रसन्न हुई और वो सोचने लगी जल्दी 9 महीने का समय हो जाएगा। पति को बताया, पति ने परिवार को बताया, तो हर व्यक्ति केवल उसी दिन से यही सोचता था जल्दी 9 महीने का समय हो जाएगा। और जैसे जल्दी 9 महीने का समय हुआ, आज के प्रवेश में बोले जल्दी नर्सिंग होम ले चलो, और अभी पूरी फाइल भी नहीं बन पाई। बोले डॉक्टर साहब कितनी देर जल्दी है, अगर जल्दी नहीं तो बोले ऑपरेशन। जल्दी में ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर कुछ कह नहीं पाया, बोले अब डॉक्टर साहब जल्दी छुट्टी, जल्दी छठी, जल्दी 12वां, 2.5 साल के हुए, बोले जल्दी अब पढ़ने भेजो। और हाई स्कूल में नहीं पहुंच पाई। आचार्यों से, पंडित से बोले महाराज जी कुंडली देखो, लगभग नौकरी लगे कि नहीं लगे। भगवान के मंदिर में पहुंचे, जल्दी नौकरी लग जाए। इतनी जल्दी में नौकरी लगी कि जल्दी में वेतन मिला, वो तारीख भी लौट के नहीं आ पाई, कर्जदार हो गए, पहले खत्म हो गई। अच्छा ये तो दुनिया की बात है, आप लोग बताइए जब नहाने बैठते हो तब मन क्या कहता है, जल्दी नहा लो। खाने बैठते हो तब मन क्या कहता है, सोने जल्दी, क्यों, बोले जल्दी जागना है। जीवन में केवल एक बार हमें आराम मिला, आपको नहीं, हमें जीवन में केवल एक बार आराम मिला। कब? जब लोगों ने हमारे पैर दक्षिण को कर दिए, सर उत्तर को कर दिया और मुझे कुशासन पर लिटा दिया। मैंने सोचा आज जी भर के आराम करूंगा। आज मुझे कोई काम नहीं था, समझने का विषय है। मैंने ये कहा कि आज मैं जी भर के आराम करूंगा, मैं पूरे जीवन की अपनी थकान मिटा दूंगा। लेकिन तब तक परिवार के लोग आए और उन्होंने कहा बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, अब तो जल्दी मर जाए सो ठीक है। यही तो कहते हैं, जल्दी मर जाए सो ठीक। दूसरा बोला प्राण अटके हैं, जल्दी इनके मुंह में गंगा जल डाल दो, तुलसी डाल दो, थोड़ा सोना डाल दो, सो जल्दी। अब पूरे मर भी नहीं पाए। तब तक पड़ोसी बोला भैया बच्चे ने थोड़ी बांस कटवा लो, पूरे मर नहीं पाए, जल्दी बांस कट गए। और एक व्यक्ति कफन लेने गया, वहां भी जल्दी है। कफन लेने वाला दुकानदार से कभी ये नहीं पूछता है कि भैया कफन किस रेट में देते हो। और कभी गौर करके देखना, दुकानदार को इतनी जल्दी होती है कि कफन कभी तय करके आपको नहीं देगा, फाड़ेगा, फेंकेगा, ले जाओ। जल्दी में लाए, जल्दी बांधो, जल्दी घाट पर ले गए, जलने लगे। कुछ लोग बोले जल्दी घी डाल दो, रात डाल दो, चीनी डाल दो, जल्दी अब जल जाए सो ठीक है। 1 मिनट में रुकने दिया, पूरी जिंदगी हमारी जल्दी में चली गई। मेरे कहने का मतलब कोई किसी को मारता नहीं है, सब जन्मते हैं अपने कर्म से और मरते भी अपने कर्म से हैं। कबीर जी ने यहाँ संदेश दिया, जरा सुने। कबीर जी ने लिखा, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। कब? जब यमदूत लेने को आवे, तनिक धरे नहीं धीर। जब यमदूत लेने को आवे, तनिक धरे नहीं धीर। मार मार कर प्राण निकाले, बहे नयन से नीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। उसमें लोग क्या करते हैं, बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए वीर।
वीर। कोई हनुमान जी को मनाता है, कोई दुर्गा जी को मनाता है, कोई शंकर जी के मंदिर में जाता है, कोई गुरु जी से प्रार्थना करता है, कोई पंडित से कहता महाराज जी पत्रा खोलो, अब की बार बचा लो, और अब की बार अगर हम बच गए तो हम 108 भागवतें करवा देंगे, अब की बच गए तो महामृत्युंजय का मंत्र अनुष्ठान करा देंगे। लेकिन प्यारे याद रखना, न यहाँ गुरु बचेगा और न यहाँ चेला बचेगा। जब आएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी तो बिन मुहूर्त के, जन्म भी बगैर मुहूर्त के होता है। मैं एक बार फिर निवेदन करूं, जैसे जन्म और मृत्यु परमात्मा की देन है, बाकी व्यवस्था सब मनुष्य की है, उसी तरह जन्म भी बगैर मुहूर्त के होता है। अच्छा बताओ, पहले कोई पत्रा देखता वो पच गए हैं कि भद्रा है, देखता कोई मूल? जन्म भी बगैर पत्रा के होता है और मृत्यु भी बगैर मुहूर्त के। मरने के बाद ही तो लोग कहते पंडित जी पत्रा देखो पच गए तो नहीं लगी। तो जन्म और मृत्यु में कोई मुहूर्त नहीं, कोई नहीं बचेगा। देवियों बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए वीर, धन दौलत की कौन चलावे, धन दौलत की कौन चलावे, संग न जाए शरीर, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और जब श्वास निकल गई तब लोग क्या करते, कोई रोवे, कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर, कोई रोता है, कोई नहलाता है, कोई कफन उड़ाता है, कोई रोवे, कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर, अंध समय कोई काम ना आवे, प्यारे अंध समय कोई काम ना आवे, जाना पड़े अखीर, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। चार जने मिल खाट उठावे, ले गए मरघट तीर, चार जने मिल खाट उठावे, ले गए मरघट तीर। अब बारपूर एकाकिचनारी, बारपूर कोयला कर डारो, कह गए दास कबीर, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों मेला जुड़ा, हंस
जब जब रात हो। कौन है तू, कौन है तू, कहां से आया, दुनिया को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। एक लड़की और लड़का मंडप के नीचे बैठते हैं, आचार्य मंत्रोच्चार करता है। हम अग्नि को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं कि एक दूसरे के जीवन पर साथ निभाएंगे। लेकिन याद रखना, उस समय चूड़ियां कांच की पहनाई जाती है, क्योंकि पता नहीं कब काल का झटका लगे और ये कांच की चूड़ी टूट जाए। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जिंदगी में। सारे पड़े पड़े रह गए, धन सारे गड़े के गड़े रह गए। हाथ सारे पड़े रह गए, धन सारे गड़े के गड़े रह गए। अंत में लखपति के ना ढेला जुड़ा, अंत में लखपति के ना ढेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब रात हो। इसलिए बेबसों को सताने से क्या फायदा, झूठ अपयश कमाने से क्या फायदा। दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। नीम के साथ जैसे, नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा, अंत में लखपति के ना ढेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब रात हो अकेला। राज राजे रहे नव रानी रही, ना लड़कपन रहा ना जवानी रही। राज रानी रहे न राज रानी रही, न वो बचपन रहा न जवानी रही। ये तो कहे तो केवल कहानी रही, चार दिल का जगत में झमेला जुड़ा। चार दिन का जगत में झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब पूरी जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा
भगवान कृष्ण ने अपने दोनों मामियों को समझाया, अंतिम संस्कार किया। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो मथुरा के राजा बन सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने राज सत्ता स्वीकार नहीं की। सबसे पहले अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया। मातरम पितरम चैव मोक्ष पित्वात् बंधनात्, बंधन मुक्त किया, भगवान ने प्रणाम किया। इसके बाद अपने नाना उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त कराया, मथुरा का राजा बना दिया। इसके बाद बाबा नंद को वापस किया। का बाबा मैया से कह देना राजकाज जब सुचारू रूप से चलने लगेगा तो हम पुनः गोकुल आ जाएंगे। अध पुरोधसा ब्राह्मण से यथावत दुध संस्कृतम। इसके बाद भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, दुध संस्कार। पहले यह परंपरा थी कि विद्यार्थी का यज्ञोपवीत संस्कार होता था, इसके बाद वेदाध्ययन, और वेदाध्ययन के बाद आचार दक्षिणा। और आज बेटा पढ़े या न पढ़े, अध्यापक को पहली तारीख को चाहिए वेतन। इसीलिए पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में अंतर है। पहले गुरु वो ज्ञान देता था जो उसका अनुभव था। ऋषि का मतलब केवल दाढ़ी जटा जूट रखाना नहीं है। ऋषि का मतलब है रिसर्च, और रिसर्च कौन करता है? वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक जो अनुभव प्राप्त करता है वही तो देता है, जो रिसर्च में मिलता है। तो ऋषि का मतलब है रिसर्च, और वो ऋषि जो रिसर्च करता था वो अपने शिष्यों को पढ़ाता था। अब गुरु नहीं है और ना अब शिष्य है। अब कौन है अध्यापक? ज्यादा से ज्यादा मास्टर। अब तो मास्टरों साहब लोग कम का मार साहब, मास्टर साहब भी नहीं। क्यों? आज अध्यापक वो पढ़ाता है जो सरकार पढ़वाती है। अगर सरकार ने किताब में लिख दिया का माने कबूतर, तो अध्यापक की क्षमता नहीं है कि क्लास में खड़ा होकर के पढ़ा दे कि का माने कृष्ण भी होता है। नहीं, किताब में लिखा है अगर गा माने गधा, तो सारे विद्यार्थियों को पढ़ाएगा गा माने गधा। वो ये नहीं कह सकता है कि गा माने गणेश भी होता है, गा माने गाय भी होता है, या गाय माने गमला भी होता है, या गाय माने गायत्री मंत्र नहीं। अगर तो उसे चाहिए वेतन। पहली अच्छा याद है जो हमारी उम्र के लोग बैठे हैं, उस समय यहाँ कहीं तो स्कूल था ही नहीं, अपने नारी में तो था। कहां जार सिंह बैठे है, बारामू वाले पंडित जी का डंडा याद? हाँ, एक डंडा मारते थे तो पैर से लेकर पीठ तक। मुझे याद है बढ़िया हरा नीम खड़ा था वही प्राइमरी स्कूल में। और अब मास्टर अगर डंडा मार दे तो बेटा रोज बचता तो वही फेंक दिया। गया घर में, पापा मास्टर साहब ने मार दिया। मास्टर साहब के लिए डंडा लेके गेट ही खड़े हो गए, निकलो बाहर। क्यों मारा? तो आज का अध्यापक भी कहता पढ़ो चाहे कुआं में गिरो। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, अब बच्चे प्लेट, अब तो पार्टी नहीं जानते हैं। अब तो स्लेट भी खत्म। अब तो सीधे सीधे कॉपी पेन से लिखो बिगाड़ो। अब बताओ, जिससे लिख के बिगाड़ नहीं सिखाया गया है तो जिंदगी भर में लिखता है, बिगाड़ता बिगाड़ता लिखता। आपको याद है अपना जमाना? हम लोग जब जाते तो एक हाथ में वो कलम बोध करना, एक पट्टी, और वो मिलता था काला काला वो घुट्टा। और सबसे पहला काम क्या था? टाट पे बैठे और लगे। पहले घुट्टा से रगड़ी, फिर इस तरह देखी चिकनी हुई कि नहीं हुई। इसके बाद सुलेख,
सुलेख दिखाई जाती है, माने सुंदर लेख। और वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जिसके अंदर सुलेख है। अब तो होमवर्क है, घर के काम करो, अब सुलेख नहीं है। और हमें भोजन कब मिलता? जब पहले इमला चेक कराओ, तब इंटरवल। और अब सरकार कहती है मिड डे मील में खाओ, पढ़ो चाहे घरे जाओ। पहले भोजन फिर शिक्षा। और अपने समय में पहले शिक्षा बाद में भोजन, सारी व्यवस्थाएं उल्टी हो। घर में भी कहा जाता था शाम को पहले एक पाठ सुनाओ तब खाना मिलेगा। तब हम लोग पहले याद करते थे, एक पाठ सुनाते थे तब भोजन मिलता था। और अब तो हमने देहातों में देखा, मम्मी कहती बेटा थरिया कर रही, तो वो कटोरी और लिए जाना। बच्चे पूछा क्यों? बोले थोड़ा खाना और थोड़ा कड़ी चावल मिड डे मील वाला भरवाई ले आना। कितनी सारी व्यवस्थाएं बदल गई, क्योंकि अब तो शिक्षा होती है पढ़ाई की पैसे के लिए, ज्ञान के लिए नहीं होती। अब कोई भी शिक्षा कल्याण के लिए नहीं है, केवल धनोपार्जन के लिए। पहले आग दिखाओ, काजल लगाए, और अब तो डॉक्टर कहता बच्चे के आग में काजल मत लगाओ, कान में तेल मत डालो। अभी मैं अपनी घटना बताऊंगा। मैं अपने नाती को लेके गया मरियमपुर हॉस्पिटल। वह एक पंटी की डॉक्टर साहिबा, वो भी अच्छी बात थी, वो तिवारी ही थी, मानसी त्रिपाठी। उन्होंने कहा पंडित जी ये नाती के कान में तेल मत डालना और काजल मत लगाना। हमने कहा बिल्कुल, लेकिन बहन जी एक बात पूछे। हमने कहा पूछ। उन्होंने कहा पूछो। हमने कहा जब तुम पढ़ने जाती थी तब तुम्हारे नहीं लगाया जाता था, तुम्हारे कान में तेल नहीं? बोले हमें तो डाला गया, लेकिन अब हमें शिक्षा दी गई, हमें पढ़ाया गया है, इसलिए अब हम इसको रोकते हैं कि काजल मत लगाओ, तेल मत डालो। सब बदल गया पहले में, अब में सब कुछ बदल गया है। भगवान भी तो वेद अध्ययन करने गए, और जब पढ़ गए गुरु जी ने कहा शिक्षा तुम्हारी पूर्ण हो गई, अल्पकाल। भगवान बोले गुरु जी गुरु दक्षिणायाचार्य। पहले माता पिता फीस नहीं देते, विद्यार्थी फीस अदा करता था, चेला गुरु की दक्षिणा। भगवान बोले गुरु जी आचार्य दक्षिणा। गुरु जी ने कहा मेरा बेटा समुद्र में डूब गया, वो ला करके दो। भगवान ने समुद्र का आह्वान किया। इसके अंदर एक दैत्य रहता था जिसका नाम था पांचजन, और इसके शरीर पर शंख का कवच था। नैवा हर्षमयम दैत्य पंचजनो महानंतर जल चला कृष्णा शंख रूप धर्मसुरा। भगवान ने पंचजन नाम के दैत्य का संहार किया, और इसके शरीर पर जो शंख का कवच था वही भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में धारण कर लिया। तो भगवान कृष्ण के हाथ में जो शंख है वो इसी दैत्य का कवच है। भगवान ने स्वर्ग से ला करके ये पुत्र आचार्य जी को दिया। गुरु जी ने का आशीर्वाद दे दिया, गच्छतम स्वग्रहम वीरो कीर्तवामस्तु पावनी। गुरु दक्षिणा जब मिल गई तो गुरु जी ने का आशीर्वाद दे दिया, जाओ कृष्ण आज से लोग तुम्हारी पावन कीर्ति का गायन करेंगे। जितनी प्राचीन होती जाएगी, जितनी पुरानी होती जाएगी तुम्हारी ये लीलाएं, लोगों को उतना ही विश्वास, उतनी ही आस्था हो जाएगी, और कलकाल में लोग तुम्हारे यश को गाकर भवसागर से पार हो जाएंगे। तो भगवान को ये वरदान मिला, इसलिए आज कलकाल में भगवान के चरित्र आपको जगह जगह सुनने को मिलेंगे। तो गुरु जी का आशीर्वाद। यहां पर भगवान के मित्र थे जिनका नाम था उद्धव। 5 विशेषताएं विशेषण लगे उद्धव जी के साथ। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री
कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् ऊधो बुद्धिसत्तमा। पहला विशेषण पावन पवित्र वस्तुवंशी, बड़ी तेज बुद्धि के मंत्री, बुद्ध सत्तमा ज्ञान के भंडार। चौथी विशेषता शिष्यो बृहस्पते साक्षात, साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य। और पांचवी विशेषता ऊधो बुद्धिसत्तमा, निराकार उपासक थे ऊधो जी। अच्छा, ज्ञान में अभिमान है तो ऊधो जी को अपने ज्ञान का अभिमान था। भगवान मेरे सानिध्य में है, मेरे सखा है, पहले ज्ञान का अभिमान है, जबकि मेरा मंत्र तो प्रेम है। एक दिन भगवान बैठे थे बड़े उदास। ऊधो जी ने पूछा कारण। भगवान बोले ऊधो मोहे ब्रज बिसरत। एक क्षण के लिए मुझे ब्रज की विस्मृति नहीं हुई। आज मुझे गोपियों की याद आ रही है, आज मुझे मैया की याद आ रही है। अरे ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज मोहे बिसरत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज मोहे बिसरत नाही। से सुतासी सुंदर कंगड़ी, हल से सुतासी सुंदर नदी, अनुकुल की छाई। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत। हरि ब्रज मोहे बिसरत नाही, हरि ब्रज मोहे बिसरत नाही। ब्रज मोहे बिसरत नाही। ग्वाल बाल सब करत गुलाल, नाचत गई माही। वे सुर भी ब्रज मोहे बिसरत नाही, हरि ब्रज मोहे बिसरत नाही। ऊधो ब्रज मोहे बिसरत नाही। एक क्षण के लिए मुझे ब्रज की विस्मृति नहीं होती है। गच्छऊधो ब्रजम सौम्ये। ऊधो आज मेरी इच्छा है, प्रीत और प्रीतमा वह, मेरा संदेश लेकर के ऊधो तुम ब्रज चले जाओ।
भगवान ने एक पत्र दिया उद्धव को और कन्हैया ने उस पत्र में लिखा, उद्धव प्रियतमे प्राण बल हबे प्रिय, अहे पावन चरिते आत्म अली, अहे प्रेम विपिन की कल कल के, अहे कीर्ति सुते ब्रक भान लली, गुरुजन को प्राणों प्यारी हो, और ईश्वर रखे शहलाद तुम्हें, सादर सप्रेम हे सजनी वृंद, मोहन का आशीर्वाद तुम्हें। ये भगवान कृष्ण ने लिखा पत्र उद्धव, जाओ जो राधा को पत्र देना, गुरु की कृपा बनी रहे, सपरिवार गोपियों के सहित सानंद तुम्हारा जीवन व्यतीत हो। उद्धव जी पत्र लेकर के जब चले तो लेके उपदेश और संदेश पन उद्धव चले, सुजस कमाई पूछा उद्गार में। उद्धव जी का रथ हवा की तरह तेज भाग रहा, तो मन में एक उमंग थी, एक गर्व था कि हम गोपियों को निराकार उपासक बना देंगे, और जब गोपियां कृष्ण को भूल जाएंगी, निराकार की उपासना करने लगेंगी, तो हमारे ज्ञान का डंका बच जाएगा। लेकिन जब उद्धव चले तो ज्ञान की गांठ गठरी कब, ज्ञान गठरी की गांठ छलक न जानू कब, और हरे हरे पूंजी सब सरक कछार में, डार की तमालिन में कछ बिरमानी अर, और कछ उरझानी है करीलन के झार में। उद्धव के इंद्रिय रूपी घोड़ों पर जो ज्ञान की लगाम लगी थी, जो उद्धव अपने मन मंदिर में ज्ञान की पोटली में गांठ लगाई, वो अभिमान बस कब गांठ छूट गई उद्धव जी जान नहीं पाए। लेकिन उद्धव जी का कुछ ज्ञान यमुना जी की तराई में रह गया, कुछ रेतीले मैदान में, कुछ करीलों की झाड़ियों में, कुछ कदम के वृक्षों में उलझ गया। और उद्धव जिस समय सूर्यास्त के समय ब्रज पहुंचे तो बिल्कुल ज्ञान शून्य हो गए। उद्धव जी ने रथ रोका, बाबा नंद का महल, लोगों ने कहा यही है। और जब नंद के दरवाजे उद्धव जी पहुंचे तो उद्धव जी ने देखा कि उस महल के दरवाजे खुले थे, लेकिन खुले हुए दरवाजे के पास देरी से पतली जल की धारा निकल रही थी, पतली पतली जल की धारा बह रही थी। उद्धव जी ने पूछा, ग्वालो अगर ये बाबा नंद का महल है तो फिर ये जल कहां से आ रहा है? ग्वालो ने कहा आप स्वयं देख लीजिए। उद्धव जी ने आगे बढ़कर जब उस बहती हुई पतली जल की धारा में उंगली लगाई तो उद्धव जी को ऐसा लगा ये किसी के आंसुओं का जल है, क्योंकि जल हल्का हल्का गर्म था। उद्धव जी को ऐसा लगा ये किसी के आंसू हैं। और जिज्ञासा पर जब उस पतली जल की धार के साथ उद्धव बाबा नंद के महल में आंगन में पहुंचे तो उद्धव का अनुमान बिल्कुल सच था। वो जल बाबा नंद और मैया यशोदा के आंसुओं का ही था। जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे, बाबा नंद और मैया यशोदा उनके वियोग में 24 घंटे अनवरत रो रहे थे, अनवरत रो रहे थे, वही आंसू बह रहे थे। उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां रोना बंद करो, मैं तेरे लाला कृष्ण का अभिन्न मित्र उद्धव मथुरा से आया हूं, संदेश लेकर मथुरा का। यशोदा जी ने कहा, उद्धव इतने तेज क्यों बोल रहे हो? उद्धव धीरे बोलो, क्योंकि मेरा कन्हैया तो मेरे पास है, तुमने उसे पहचान नहीं पाया होगा, कोई तुम्हें दूसरा मिला होगा।
मैंने अपने लाला को अभी अभी पालने में सुलाया है। उधो बहुत नटखट है, अगर इतना तेज बोलोगे मेरा लाला जाग जाएगा। उद्धव जी ने फिर कहा भैया भ्रम से बाहर निकलो, कृष्ण तो मथुरा में है। यशोदा जी ने कहा नहीं उद्धव, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरे साथ चलो, मैंने अभी अभी अपने कृष्ण को पालने में सुलाया है। और मैया यशोदा खड़ी हो गई, उद्धव जी की उंगली पकड़ ली। मैया यशोदा और बाबा नंद के पीछे कमरा बना था। यशोदा जी उद्धव को उसी कमरे में ले गई। उद्धव जी ने देखा एक चंदन की लकड़ी का पालना था, रेशमी चद्दर से यशोदा जी ने उसे ढक रखा था। और कहा उद्धव यहाँ बोलना नहीं, मेरा कृष्ण जी पालने में सो रहा है, अभी मैंने सुनाया, इसलिए उद्धव यहाँ आहट मत करना। उद्धव ने एक कदम आगे बढ़ाया और पालने पर पड़ा हुआ रेशमी चद्दर जैसे खींच दिया, पालना खाली था। यशोदा धड़ाम से गिर गई। उद्धव तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा कृष्ण तो मथुरा चला गया है। उद्धव अभी तुमने कहा कि तुम कृष्ण के मित्र हो, अगर तुम कृष्ण के मित्र हो तो बोलो उद्धव मेरा कृष्ण सकुशल है। उद्धव वो कभी बाबा नंद की याद करता है? उद्धव तो मौन क्यों हो? उद्धव बोल क्यों नहीं रहे हो? एक बार बता दो, वो कभी ब्रज आकर गौ में चराएगा? उद्धव एक बार बताओ, खुद कभी वो मुझे मैया कहकर बुलाएगा? उद्धव कभी इस यशोदा के हाथ से माखन मिश्री का भोग लगाएगा? उद्धव ने कहा मां, कृष्ण तो सब जगह है, माया के प्रपंच से ही भाषत प्रभेद सबे, और कांच फल कान जो अनेक एक सोई है। भैया देखो भ्रम पटल उघार ज्ञान आँख सो, कान सब ही में कान ही में सब कोई है। भैया जरा अज्ञानता का पर्दा उठा करके तो देखो, कृष्ण की स्थिति तो ऐसी है जैसे आपके हाथ में गिलास का, कांच का गिलास दिया जाए और आप पक्की फर्श पर खड़े हो, आपके हाथ से वो कांच का गिलास छूटकर पक्की फर्श से टकरा जाए, क्या होगा? गिलास टूट जाएगा। और जब कांच का गिलास टूटेगा तो जितने टुकड़े बनेंगे वो सब कांच के ही तो होंगे। ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ से कांच का गिलास पक्की फर्श पर गिरकर टूट जाए और टूटे हुए कांच के टुकड़ों में कुछ सोना बन जाए, कुछ चांदी बने, कोई हीरा बने, बन सकता है। कांच का गिलास टूटेगा तो जितने टुकड़े बनेंगे वो सब टुकड़े कांच के ही होंगे। उसी तरह मैया ये सब कृष्ण के टूटे हुए टुकड़े हैं। ले माया का भ्रम दूर करके तो देखो, कांच फल कान जो अनेक एक सोई है। कितने भी टुकड़े हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व कांच ही है। उसी तरह मैया ये सब कांच है। ये तो ही विश्वस्त बीजयोनिम और रामो मुकुंदा पुरुष प्रधानम। कैसे? बोले मैया जैसे हर बीज के अंदर वृक्ष है, कृष्ण कैसे रमा हुआ है? जैसे कोई ऐसा बीज है जिसके अंदर वृक्ष ना हो, लेकिन बीज अगर आपके हाथ में है तो क्या पेड़ दिखाई पड़ेगा? ऐसे हर जगह वो कृष्ण रमा हुआ, जैसे हर पत्थर में आग है, लेकिन पत्थर अगर आपके हाथ में है तो क्या आग दिखाई पड़ेगी? वो कृष्ण तो इस संसार सागर में ऐसे रमा हुआ है जैसे हर लकड़ी में आग है, लेकिन लकड़ी अगर हमारे आपके हाथ में है तो आग नहीं निकलेगी। आप कब निकलेगी? देखा होगा आपने बड़े बड़े यज्ञों में जब आचार्य लोग लकड़ी से लकड़ी को ही तो रगड़ते हैं, मथानी चलाते हो, अगर उसमें आग पहले से ना होती, केवल निकालनी पड़ती। कैसे?
बोले अतिशय रगड़े करे जो कोई, अतिशय रगड़े करे जो कोई, अतिशय रगड़े करे जो कोई, प्रकट अनशन अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन ते। उसी तरह भैया कृष्ण के सब टूटे हुए टुकड़े हैं, रगड़ तो करिए। एक मिनट पूरी रात भैया यशोदा और बाबा नंद ने उद्धव को पलक नहीं झपकाने दी। सुबह गोपियों ने चारों तरफ से उद्धव को घेर लिया और एक ही प्रश्न करते, उद्धव हमको लिखो है कहाँ। एक गोपी ने पूछा, उद्धव मेरे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है। और उद्धव जी जब तक उस गोपी की तरफ देखते तब तक दूसरी ने कहा हमको लिखो है। और उद्धव पलट कर उसकी तरफ देखते तब तक तीसरी ने कहा हमको लिखो है कहाँ। और कहाँ में सब लगे। जो भी गोपी आती थी दौड़ करके उजग उजग पद कंजन के पंजन पर देख देख पाती छाती छोहन छवे लगी। पैरों के पन्नों पर उचक उचक करके उद्धव का दर्शन करती तो कहती थी, उद्धव बताओ मेरे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है। तो दीन दशा देख ब्रजबालिन की उद्धव को, अगर वो गुमान ज्ञान गौरव गुड़ाने से, कहे रत्ना कर न आए मुख बैन, और नैन नीर भर लाए सकुच सिहाने से। सके से थके से भूले से भ्रमरे से और भमरे भगवाने से। उद्धव जी का सर झुक गया। कहे रत्ना कर न आए मुख बैन। गोपियों की जब वो दीन दशा देखी तो उद्धव की बाणी जवाब दे गई। ऐसे खड़े हैं राजन जैसे जंगल में पेड़ सूख जाए, और जब पेड़ सूख जाए उसकी टहनियां काट दी जाए और केवल तना हो, इसे अपनी भाषा में मां ठूठ कहते हैं। अच्छा बताए जंगल में ठूठ खड़ा हो, फिर चाहे पूर्वाई हवा चले चाहे पश्चिम की चले, ठूठ पर असर होगा। चाहे ओरे गिरे चाहे पानी बरसे, उसी सूखे हुए वृक्ष के ठूठ की तरह उद्धव जी खड़े हैं। पैर के अंगूठे से पृथ्वी खोद रहे, हारे से हरे रहे से रहे हेरत हिराने से। उद्धव जी जमीन में पैर के अंगूठे से खोद कर कुछ ढूंढ रहे। क्या उद्धव जी सोच रहे थे हमारा ज्ञान कहाँ चला गया। जो हम ज्ञान का डंका बजाने आए तो ज्ञान है कहाँ। लेकिन गोपियों ने कहा उद्धव आए वो सिखावन को जो, ये वियोग की बातें मैं मत बताऊं। प्रथम बुराई प्रेम पाठिन पढ़ाई उन, तन मन कीने बिरहाग के तपेला है। वे तो हुए जोगी पाई कुबरी को जोग, आप कहो उनके गुरुओं की चेला हो। उस काले कलूटे कृष्ण के तुम गुरुओं की चेला हो। एक हमें जलने के लिए छोड़ गया और दूसरा जले पर नमक छिड़कने आ गया। उद्धव जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। अगर मैं जानती संसार में प्रेम करने का परिणाम दुख है तो मैं संसार से कहती कि आज के बाद कोई किसी से प्रेम मत करना। लेकिन भैया प्रेम के तीन पर्याय हैं, प्यार प्रेम और अनुराग। आज के संसार में प्रेम ना है ना अनुराग, केवल प्यार है। प्यार कहते हैं सांसारिक वासना को। प्यार होता है संसार में
प्यार का मतलब है कुछ चाहत। प्रेम में जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की कामना है। प्यार में संसार की वासना है, प्रेम में परमात्मा से मिलने की कामना है, और अनुराग में जीवात्मा के द्वारा परमात्मा के लिए साधना है। गोपियों ने प्रेम किया है और कह रही अगर मैं ऐसा जानती उदोष तब तक मधुबकितो बंधो माम इस पर ग्रीष्मपत्नयाम। यमुना पुलिन पर बातें कर रही थी, तब तक एक काला भौरा राधा जी के पैर पर आकर के बैठ गया। गोपियों ने कहा ओ राधा, देख रही उस काले भौरे को, उधा ऐसा लग रहा है कि तेरा कृष्ण भी ऐसे ही काला है, और मैंने अपने जीवन में बहुत कालू को आजमाया है। उधो देख रही काले भौरे का मुंह लाल होता है। गोपियां कहने लगी अभी अभी ये तुम्हारी सौत के पास से आ रहा है, शायद ये कृष्ण भौरा बनकर के अभी अभी तुम्हारी सौत कुंजा का चुम्बन लेकर के आ रहा है, इसके होठों पर कुमकुम लगा हुआ है। उधो सब कारे अजमाए। काला भौरा, काला कमल लाख धुलाओ लेकिन रंग न होता हल्का। अरे उसी तरह तेरा कृष्ण भी तो काला है, कारण पर प्रतीत नहीं है। उधो कारे जहर बुझाए, उधो सब कारे अजमाए। काला कम्बल, काला भौरा, काला कृष्ण, और बोले कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। लेकिन बड़े भय जब उड़न लागे तो कुल अपने को धाए। उधो सब कारे अजमाए। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवा अपना अंडा समझता है, उसे पालता है, सेता है, लेकिन अंडा जब फूटता है, बच्चा बड़ा उड़ने के काबिल हो जाता है, तो कोयल का बच्चा कभी कौवा नहीं बनता है, वो कोयल बन के उड़ ही जाता है। और बताऊं तो कारे सांप पिटारी पाले, नित उठ दूध पिलाए। कारे सांप पिटारी पाले, नित उठ दूध पिलाए। लेकिन बड़े भय जब रेंगन लागे तो उंगली मां दस खाए। उधो सब कारे अजमाए। कारे सांप को आप पिटारी में पाल लीजिए, दूध पिलाइए, लेकिन वो जब डसेगा तो जहर ही तो उगलेगा। लेकिन कारे पर प्रतीत नहीं है, कारे जहर बुझाए। उधो सब कारे अजमाए। जो मैं ऐसा जानती, अरे मोहब्बत करके पछताए। उधो मोहब्बत करके पछताए। रे उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए। तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए। तुमसे क्या कहना। कि दिल तो तुमको अपनाए, ये दिल तो तुमको अपनाए। रे उधो तुमसे क्या कहना। दिल तो उनको अपनाए। तुमसे क्या कहना।
तुमसे दिल श्याम, कहाँ पर सो मैं आ जाऊं, कहाँ पर सो मैं आ जाऊं। वो झूठा झूठ बोल जाए, वो झूठा झूठ बोल जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना, बहुत करके पछताए उद्धव तुमसे क्या कहना। मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी उद्धव, मेरे जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बंधी वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए, वो कपटी रिश्ता तोड़ जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। बहुत करके पछताए उद्धव तुमसे क्या कहना। उसके बिना जीने की अब चाह नहीं है उद्धव, उसके बिना जीने की अब चाह नहीं है, अभी मैं मर जाऊं मुझे परवाह नहीं, लेकिन उम्मीद है एक बार दीदार उसके करने की, वरना अब तो दुनिया के किसी गम की परवाह नहीं है। न तुम बिन सांस जाती है, न तुम्हें बिन सांस आती है, न तुम्हें बिन सांस जाती है, न तुम्हें बिन सांस जाती है, न उन्हें बिन सांस आती है, न उन्हें बिन जाने जाती है, न उन्हें बिन जाने जा। वो छलिया जान ले जाए, वो छलिया जान ले जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। बहुत करके पछताए उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए हे उद्धव तुमसे क्या कहना। वो छलिया झूठ बोल जाए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। ले जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। क्या गजब की छवि पाई है उस काले कलूटे कृष्ण ने। मेरा तो अनुमान है कि अगर काजल का डिब्बा खोल दिया जाए तो शर्मा जाए, इतने काले हैं। मैं जब भी बिहारी जी ने मुझे बुलाया, मैं कब जाता हूँ मुझे पता नहीं है, जब वो बुलाते हैं तब जाता हूँ। और जब मैं जाता हूँ तो यहाँ से प्रश्न लेकर जाता हूँ, लेकिन जब उनकी नजरों से नजरें मिलती तो प्रश्न भूल जाता हूँ।
जब आता हूं तो फिर वो प्रश्न मुझे याद आ जाता है। लेकिन हमारे बाबा ये अब तो वृंदावन रहते हैं ना। अब मेरा एक प्रश्न नोट कर लो, अब बिहारी जी के मंदिर में जाना तो पूछना, क्या जरूर पूछना, अरे कृष्ण जब तुम काले थे तो तुमने दुनिया को दीवाना बना दिया। अरे कृष्ण जब तुम काले थे तो दुनिया को दीवाना बना दिया, अगर गोरा होता तो क्या करता। जब तेरी मुरली बांस की थी, अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र का प्रसंग आपने सुना, पूछना उस कृष्ण से, अरे कृष्ण जब तेरी मुरली बांस की थी तो कामदेव को भस्म करने वाले शंकर को भी तूने लांगा और ओढ़निया पहना दिया। अगर तेरी मुरली कहीं सोने की होती तब तू कौन सा गजब ढाता। शायद आपको उत्तर मिल जाए, क्योंकि हमें जब प्रश्न याद नहीं रहते तो उत्तर क्या याद रहेगा। और अगर मिल जाए तो जरूर हमें फोन करके बताना, पंडित जी उत्तर मिल गया है। और अगर न मिले तो वृंदावन की गलियों में घूमना जरूर। और जब गलियों में घूमना, अभी केवल घूमे हो, लेकिन अब जो हम बता रहे वो जरूर देखना। अब जब गलियों गलियों और मंदिर मंदिर में आप घूमना, कुंज गलियों में, तो आपको एक जगह लिखा मिलेगा, अच्छा हुआ लला जो तू लली नहीं हुआ। एक रसिक भक्त ने लिखा, अच्छा हुआ लला जो तू लली नहीं हुआ, क्योंकि अगर लली बन गया होता तो वृंदावन में लाखों के गले कट गए होते। वो मेरे कन्हैया के गजब काले हैं, बिल्कुल काले कलूटे हैं, लेकिन जिसकी नजर से नजर मिल गई केवल उसी का हो गया। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले, लेकिन शबनम से क्या फूल खिले, शबनम से क्या फूल खिले, जब तक बरसात ना हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे, जब तक मुलाकात ना हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे, जब तक मुलाकात ना हो। अजल एक लाइन गाइए मेरे साथ, मेरा मन है गाने का। मुरलिया वाले सवरिया प्यारे, प्रातः स्मरणी गोलोकवासी वृंदावन निवासी कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री रस का पागल जी, उन्होंने इस गीत को गाया। अरे मुरलिया वाले सवरिया प्यारे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे, मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले सावरिया प्यारे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जुदाई का जहर पीकर जिए जा रहा हूँ श्याम, जुदाई का जहर
पीकर जिए जा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ताली बजा के मेरे साथ, गा नहीं सकते हो तो मन में मस्ती में झूमिए। मुझे ऐसा लगे कि यहाँ बैठा हुआ हर नागरिक आज कृष्ण की जुदाई में तन्मय है। मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे। अब तो मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा मैं तेरा प्यार चाहूं। अरे दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। दीदार के काबिल कहाँ तो मेरी नजर है, दीदार के काबिल कहाँ तो मेरी नजर है। ये तो तेरी इनायत है कि तेरा रुख इधर है, ये तो तेरी इनायत है कि तेरा रुख इधर है। मैं तो तेरा मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा मैं तेरा प्यार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरा 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 दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल है कुर्बान 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 गुजरिया वाले तेरा दिल। जब से है देखिए तस्वीर तेरी, से देखिए तस्वीर तेरी, अब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मोरी। किसी की सूरत से नहीं मिलती सूरत तेरी श्याम, किसी की सूरत से नहीं मिलती सूरत तेरी। हम तेरी तस्वीर, जहां में हम तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं, किसी की सूरत से नहीं मिलती सूरत तेरी। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात न हो। जे हो जब से है देखी ये तस्वीर तेरी, जब से देखी है तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर। ये मेरा अनुभव है
इस गीत में मेरा अनुभव भी है, इसलिए मैं जी जान लगा के गाता हूं इसे। क्यों कि जब से है देखी ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर। मुरलिया वाले रे शवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल। चाहे ये कुछ भी कहेगा जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे ये कुछ भी कहेगा जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। जमाने की तबीयत भी जहरीली नागिन सी है, जमाने की तबीयत भी जहरीली नागिन सी है। मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे डसती है, मैं दूध पिलाता हूँ फिर भी मुझे डसती है। ये दुनिया की करतूत है। चाहे ये कुछ भी कहे जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले, अब तो हो जा। तो जो उद्धव ज्ञान का झंडा फहराने गया था, लेकिन उद्धव जी भूल गए झंडा कितना भी कीमती हो, जब तक उसमें एक डंडा नहीं लगेगा तब तक झंडा टिकेगा। माने करोड़ों रुपए के झंडे की कीमत हो, लेकिन जब तक उसमें 2 रुपए का डंडा नहीं लगेगा अकेले झंडा फहरा जाएगा। अर्थात उद्धव ज्ञान का झंडा था, भगवान कृष्ण ने उसमें प्रेम का स्तंभ लगा दिया और ये सार दे दिया, प्रेम जगत में सार। बगैर प्रेम के ज्ञान भी अधूरा है। जब तक ज्ञान में प्रेम ना हो तब तक ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं। उद्धव जी 7 महीने तक रुके और 7 महीने में एक परिवर्तन हुआ। जो उद्धव ज्ञान का डंका बजाने गए थे, उद्धव जी जब वापस चले तो उद्धव जी कह रहे कि राधे राधे श्री राधे, सब भूल गए। जो डुगडुगी बजाने गया था ज्ञान की, गोपियों ने प्रेम के नगारे पर वो चोट मारी कि उद्धव की डुगडुगी की आवाज अंदर ही रह गई। और उद्धव जी बोले राधे तेरे चरणों की मानुष हूं तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव की द्वारा। अब उद्धव जी कह रहे थे राधा मोरी स्वामनी, भूल गए कृष्ण। अच्छा आप लोग जाते हैं ना, गए हो तो जरूर जाइए, रोज मत जाइए, एक बार जरूर जाइए। हम अपने समस्त सहयोगियों से कह रहे हैं, बहुत लोग हमारे क्लास फेलो बैठे हुए, हमारे साथ पढ़े हुए बैठे हैं,
कुछ हमारे भाई के साथ पढ़े, कुछ हमारी बहन के भी साथ पढ़े। बड़ों को तो हम आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन मित्रों से कह सकते हैं दबाव से कि एक बार जरूर वृंदावन जाइए। जो छोटे हैं उन्हें हम आदेश भी दे सकते हैं, जरूर एक बार जाइए, देखिए ना वृंदावन का चमत्कार। मैं आपसे निवेदन कर रहा, दुनिया में जो काम कहीं नहीं होता है वो वृंदावन में जाकर 5 पूर्णमासी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर देख लीजिए। लेकिन मारण नहीं, ये मत सोच के जाना परिक्रमा लगा ले तो पड़ोसी मर जाए की संपत्ति मिल जाए। मारण नहीं, उच्चाटन नहीं, वशीकरण नहीं, स्तंभन नहीं, इतने संकल्प लेकर मत जाना। और बाकी कोई ऐसा कार्य दुर्लभ नहीं है जो कलयुग में गिरिराज भगवान की परिक्रमा से पूर्ण ना हो जाए। जो लोग न गए हों वो जरूर एक बार जाए, निवेदन है आपको, जरूर जाओ। आज भी वृंदावन में 4 चीजें असली हैं। मैं क्यों भेज रहा आपको, क्योंकि आज भी वृंदावन में 4 चीजें असली हैं जो पहले थी भगवान के समय, वो आज भी है। उसमें पहली चीज है गिरिराज गोवर्धन, यह भगवान ने उठाया, उस समय भी थे, वो आज भी है। दूसरे यमुना महारानी, ये भी भगवान की पटरानी, उस समय भी थी, आज भी है। तीसरी वृंदावन के कुंज गलियों की वो धूल, जिस धूल पर हमारी रास रासेश्वरी महारानी राधा जी के चरण कन्हैया जी के साथ जाकर देखिए सेवा कुंज निधवन में, जहां हमारे कन्हैया जी ने महारास की है। आप जाएंगे तो एक विशेषता देखेंगे, दुनिया का कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो नीचे को बढ़ता हो, सब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सेवा कुंज और निधवन में जब आप देख करके जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां जितने भी वृक्ष हैं वो सब नीचे की तरफ झुकते हैं, नीचे की तरफ बढ़ रहे। क्यों? माने ये पेड़ भी चाहते हैं कि मुझे राधा कृष्ण के चरणों की धूल मिल जाए, असली है। अच्छा, एक विशेषता और है, ये पेड़ बिल्कुल एक दूसरे में लिपटे हैं, क्योंकि इसमें एक है कृष्ण और दूसरी है राधा, बिल्कुल लिपटे हैं। और तीसरा परीक्षण करके देखना, उस वृक्ष में जहां से भी शाखा हुई वो 2 हुई, न 3 न 4 न 6, जहां से भी शाखा हुई वो 2 ही हुई, क्योंकि एक है कृष्ण और दूसरी है, बस 2 का ही अस्तित्व है। तो आज भी सेवा कुंज निधवन में हमारी रास रासेश्वरी महारानी राधा जी की चरण धूली, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और जहाँ डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे, ले राधा मोरी स्वामिनी, मैं राधे दुखदास। उधर जी ने कहा इसलिए मोहे जन्म जन्म अब दीजियो श्री वृंदावन वास, क्योंकि राधा तो मन भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक कारण करल सो तेरे इसलिए मैंने कहा मानो सो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और उद्धव जी कृष्ण को कितना संदेश दे पाए, बोले कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। उद्धव जी रो रहे, सारा तन धूल धूसरित था, नेत्रों से अवरल अश्रु बह रहे थे। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा लिया। क्यों? कन्हैया ने कहा लगा लूंगा तो इनके शरीर पर जो व्रजरज पड़ी है वो मेरे तन को भी स्पर्श कर लेगी। भगवान भी व्रजरज अपने तन पर लगाना चाहते हैं, इसलिए उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव बोलो। उद्धव ने कहा लो कहिए ब्रज की बात,
सुनहु श्याम तुम बिन उन लोगन, सुनहु श्याम तुम बिन उन लोगन, जैसे दिवस बिहात। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, गोपी ग्वाल गाय गो सुत सब, मलिन बदन कृष्णात। गोपी ग्वाल गाय गो सुत सब, मलिन बदन कृष्णात। असुर श्याम संदेशन के डर, पथिक न उही मग जात। कहाँ लो कहिए ब्रज की। भगवान बोले उद्धव, इसीलिए तो हम कहते थे मोहे ब्रज बिसरत, इसीलिए हम कहते थे मुझे ब्रज की विस्मृति नहीं होती। और जब इस कथा के सार को आप जानेंगे तो कथा का सार कहता है, गोपी उद्धव संवाद ये संदेश देता है, बिरह जगावत प्रेम को। मिलने के बाद अगर वियोग ना हो तो राजेंद्र निश्चित है कुछ दिन के बाद ये प्यार मर जाएगा। अजा जब तक संयोग नहीं हुआ तब तक वियोग का भी कोई डर नहीं था, कोई खतरा नहीं था, क्योंकि हम तो रोज ही निकलते रहे, रास्ते में मिलते रहे। लेकिन वो संयोग नहीं था, और जब संयोग नहीं था तो आप अपने रास्ते चले गए, हम अपने रास्ते चले गए। लेकिन जब एक संयोग का समय रखा गया, कौन सी तारीख थी वो, कब शुरू हुई? 23 को कि 24 को? 23 को। और जब 23 को हमारा आपका संयोग करा दिया गया तो उसी दिन एक तारीख निश्चित कर दी गई कि 30 तारीख को हमारा आपका वियोग भी हो जाएगा। अभी तक भय नहीं था, ना आपको भय था ना हमें था, कहीं भी मिल सकते, कभी भी मिल सकते, बहुत लोग मिलते, लेकिन वो संयोग नहीं था, इसलिए वियोग का भय नहीं था। और जब 23 को संयोग हो गया तो हमें नहीं आपको भी ये भय लग गया होगा कि 30 तारीख को हम आप अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, अगर अलग अलग ना हो और हम यही बस जाए, सही बताओ ये प्रेम कितने दिन चलेगा? चलेगा? अभी दाई बाबा ने हमें बढ़िया कमरा दे दिया, सारी व्यवस्था देती है, और अंदर वाले गेट में हम ताला लगा दें और बाहर वाले पे कब्जा कर ले, चलेगा ये? एक व्यक्ति नहीं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। पंडित जी ने गलत किया, निकालो फेंको इनका झोला झंडा। और जब हम 30 को चले जाएंगे तो भले सभी लोग ना हो, लेकिन 10-20 लोग ऐसे जरूर होंगे जो ये इंतजार करेंगे कि पंडित जी से फिर कब मिलन होगा। माने मिलने के बाद जब वियोग होता है तब प्रेम अमर होता है। यही से कुछ लोग, जब हम 1 तारीख को अपने गांव में कथा कहेंगे तो जरूर कुछ लोग रोज भले ही ना पहुंचे, लेकिन एक ना एक दिन मिलने जरूर पहुंचेंगे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा वियोग। और जब मिलने के बाद जुदाई हो जाती तो प्रेम जाग जाता, जागृत रहता, अमर होता है। तो बिरह जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, और जीव जगावत पीव को, पीवस पीवसो पीव। वियोग से प्रेम, प्रेम से जीव, और जब जीव जाग जाता है तो परमात्मा को जागृत कर लेता है। यह हमें आपको गोपी उद्धव संवाद से संदेश मिलता है। भगवान ने 17 बार जरासंध को 23 अक्षरी सेना के साथ हराया। अष्टादशम संग्राम में 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो नारद की प्रेरणा से कालबन, जिसके सामने से भगवान भागे। देखो भगवान ने कालबन को पीठ क्यों दिखाई? यहाँ से एक बात नोट करिए, कभी भी आप मंदिर में, मंदिर के पीछे ना तो प्रणाम करें और ना पूजा करें। ये विशेष गांठ बांध ले, मंदिर के पीछे ना तो कभी प्रणाम करें और ना कभी भगवान की पीठ पर जल चढ़ाएं और ना भगवान की पीठ का दर्शन करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपके जितने भी पूर्ण हैं, जितना भी धर्म है, वो सब नष्ट हो जाता है।
कभी ऐसा मत करना। अगर आज तक किया है तो अब कभी ऐसा मत करना। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पीठ दिखाई, नहीं तो वो है भृगुटी विलास, बिल्कुल भृगुटी चढ़ जा प्रलय हो जाए। इसलिए दिखाई कि जो काल्पन है कि शिव का परम भक्त है, तो भगवान ने तब तक इसे पीठ दिखाई जब तक इसकी शिव भक्ति का पूर्ण नष्ट नहीं हो गया। और जब पूर्ण नष्ट हो गया तो भगवान ने काल्पन का उद्धार मुचकुंद के माध्यम से करा दिया। द्वारका में जरासंध के सामने से भगवान भागे, इनका नाम पड़ गया रणछोड़। जब बोले रणछोड़ भगवान की, द्वारका में रह करके भगवान ने अपने बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ किया। और इसके बाद राजा शशि भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरान नाम। कुंदनपुर जिसे आजकल खुदरकोट कहते, यहाँ का राजा था भीष्मक, जिसकी पुत्री रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान ने गांधर्व विधि से विवाह किया है। देखो भगवान का प्रथम विवाह गांधर्व विधि से हुआ, रुक्मिणी जी का हरण किया है। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। इसमें एक रहस्य भी छुपा हुआ है। कुछ संत लोग ये बताते हैं कि रुक्मिणी का सगा साला था शिशुपाल, और रुक्मिणी आध्यात्मिकता का प्रतीक था, इसलिए अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करना चाहता था। आज अपनी भारतीय परंपरा में ऐसा होता है। कलयुग में तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी जो सनातन परंपरा है, अपनी जो वैदिक परंपरा हिंदू धर्म है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ नहीं करता है। अब भगवान ने सोचा अगर ये विवाह हो गया तो हमारे सनातन धर्म में एक दोष लग जाएगा। अच्छा ये मान लो कि भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो उसके एक कारण नहीं होते, अनेक कारण होते हैं। एक तो भक्त वत्सलता भगवान ने दिखाई, दूसरी भगवान ने कहा शरण में आने वाले के लिए, जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कल आप सुनेंगे भक्तों के लिए तूने क्या क्या न किया, राधा के पिया, राधा के पिया, भक्तों के लिए तूने क्या क्या नहीं किया। तो शायद रुक्मिणी की भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान ने भक्त वत्सलता का परिचय दिया। और मेरी दृष्टिकोण में भगवान ने केवल भारतीय परंपरा को बचाने के लिए रुक्मिणी जी का हरण किया, नहीं तो विवाह हो जाता साले के साथ। भगवान ने जब रुक्मिणी का हरण कर लिया तो रुक्मिणी ने एक संकल्प लिया कि जब तक हम कृष्ण को युद्ध में पराजित नहीं कर लेंगे तब तक लौटेंगे नहीं। भगवान कृष्ण तो वीरता को वो शूर है। जब रुक्मिणी हार गया तो भगवान ने रथ के पीछे बांध लिया। बलराम भैया जब आए तो पूछा किसे बांधे, तो रुक्मिणी जी ने बताया दौआ मैं जानती बड़ा क्रूर है, माना इस पृथ्वी मंडल पर ये शासक नहीं कसाई है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आखिर को मेरा भाई है। ये मेरा भाई है। बल्लभ जी ने कहा छोड़ दो, बंधन मुक्त कर दिया। ये प्रतिज्ञा करके आया था कि हम जब तक कृष्ण को हरा नहीं लेंगे तब तक कुंदनपुर आएंगे नहीं। इन्हें वहीं पर भोजकट नाम का नगर बसाया और रुक्मिणी वहीं का राजा बन गया। भगवान कृष्ण बलराम भैया और रुक्मिणी जी के साथ द्वारका पधारे। द्वारका में जब भगवान का विवाह हुआ तो चंद्रमा भाई बनाए, क्योंकि बगैर अपने यहाँ धन बाबा और बगैर कन्यादान के विवाह होगा नहीं। अब न तो भाई है यहाँ न पिता है यहाँ। इसलिए जब भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ तो कन्यादान लिया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कन्यादान माने पिता बने और चंद्रमा भाई, क्योंकि चंद्रमा समुद्र से निकला है और लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अंश है
इसलिए चंद्रमा भाई बना और इसने धन बाबा का कार्य किया। परिणाम स्वरूप विद्वानों ने लिखा, आज मेरे श्याम की शादी। इसी भजन के साथ आज की कथा का विश्राम। कल आपके साप्ताहिक अनुष्ठान का सप्तम दिवस, कथा का विश्राम दिवस, जिसमें भगवान के शेष विवाहों की कथा, सुदामा चरित्र, नौ योगेश्वर, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, परीक्षित मोक्ष, और इसके बाद हमारे परीक्षित जी के द्वारा व्यास पूजन, आप लोगों के द्वारा व्यास पूजन और हमें विदाई। यहीं से कल हमारी आपकी राधे राधे होगी। जो भी कल चाहे वो व्यासपीठ पर आमंत्रित होंगे, वो व्यास पूजन भी कर सकते हैं, अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं। एक भजन के साथ आज की कथा का विश्राम। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे नाम लगता है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। आज ये ऐसे नहीं बजेगा। अच्छा आप लोग बताएं, अगर आपके बेटे की शादी होती, ईमानदारी से बताना, अगर आप लोगों के भाई की शादी होती, आपके लड़के की शादी होती, तो ज्ञान सिंह भैया इसी तरह हाथ पकड़े बैठे होते। ऐसा लग रहा है आप लोग बराती नहीं है। अच्छा भगवान के कितने बराती हैं, जरा हाथ उठाएं। इतने बराती? अच्छा बारात वाले सब चुपचाप बैठते कि नाचते हैं? जो आज नाचेगा भगवान के विवाह में, उसे हमारे परीक्षित या छेना के रसगुल्ला खिलाएंगे। शादी है ना भगवान की। आज मेरे श्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, आज मेरे नाम लगता है, ऐसा लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी
मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मणी ओ मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। यही तमन्ना मेरी, यही तमन्ना हो। आज मुझे ऐसा लगता ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी। अब हमारे परीक्षित जी शपथ में कन्यादान करेंगे, इसके बाद पूजन करें शेष लोग बैठ जाएं, और तब तक हमारे अमर भैया से सुनिए एक भजन। नजदीक से देखे कन्हैया खास लगते, जरा हम दूर से देखे कन्हैया पास लगते हो। जरा नजदीक से देखे कन्हैया पास लगते हो। भक्तों के दिल पर निशाना लगता है, भक्तों के दिल पर निशाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। तेरी आरती गाऊं श्री आरती गाओ बिहारी तेरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, भली बल गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से फूल गंगा प्यारी, चरणों से फूल गंगा प्यारी। और जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में किसे झुकाऊं, उन चरणों में किसे झुकाऊं। श्री भारती बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ नाथ
सुखी जीवन प्यारे साथ आप हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आप हो। मित्र पल पल ये बात हरी आरत जगमग जगमग जो जली है, जगमग जगमग जो जली है। शाम यारी थी होने लगी है, शाम यारी थी होने लगी है। प्यारी छवि के मैं बल बल जाऊं, प्यारी छवि में दर्शनों के बिहारी आरत के बिहारी आरत आरत जय बोले कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र की जय हो।